बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। आज हम एक्सपोर्ट काउंटडाउन बुक 6 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9 चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करके क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है ऑब्जर्व द शेप बिलो। हमारे पास शेप्स गिवन है, हमने शेप्स को देखना है। नेम द लाइन सेगमेंट इन ईच केस, यानी इनमें जो लाइंस हैं हमने उनके लाइन सेगमेंट्स के नेम से उनको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो शेप है, इस शेप में फर्स्ट हमारे पास क्या गिवन है। फर्स्ट देखें, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ए बी एंड सी, फर्स्ट हमारी लाइन सेगमेंट से जो शेप बन रही है वो क्या बन रही है, ए बी सी। सो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे फर्स्ट का। नेक्स्ट हमारे पास बन रही है ए बी एंड डी। नेक्स्ट हमारे पास बन रही है ए डी एंड सी। एंड लास्ट हमारे पास बन रही है सी डी एंड बी। हमारी फर्स्ट शेप की जो लाइन सेगमेंट है उनके नाम से हमने राइट कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास जो शेप है हमने इसको राइट कर, तो पहले हम ट्राइंगल देख रहे हैं। हमारे पास बन रहा है ए बी सी, जो हमारे 3 बन रहे हैं, ए बी एंड सी। नेक्स्ट हमारे पास बन रहा है डी ई एफ। नेक्स्ट हमारे पास बन रही है जो शेप, वो शेप हमारी है, ये देखें, ए डी एफ एंड सी। नेक्स्ट हमारे पास जो शेप बन रही है वो भी यूं ही बन रही है कि एफ सी बी एंड ई। नेक्स्ट जो शेप बन रही है वो बन रही है ए बी ई डी ई। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास शेप बन रही है वो शेप हमारे पास है, इसके साथ जो हमारी जो शेप्स हैं, इसके साथ जो हमारी जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है नेम द फॉलोइंग, यानी हमारे पास जो ये गिवन है हमने इनके नेम बताने हैं कि इनके नेम क्या है। सो फर्स्ट हमारे पास क्या है, जब भी हमारे पास कोई लाइन होती है दोनों साइड पर एरो का निशान, हमें एरो नज़र आता है, इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है, लाइन। हम इसका नाम देंगे लाइन। हम इसको क्या कहते हैं, लाइन ए बी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, जब एक तरफ का एरो होता है तो हम पढ़ते हैं रे ए बी, यानी एंड से स्टार्ट करते हैं, रे ए बी। हमारे पास यहाँ पर भी रे है लेकिन हम पढ़ेंगे उसको रे बी ए। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास दो डॉट्स के अंदर, इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट ए बी। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन अ लाइन, यानी अगर एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट हो सकते हैं। तो लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, उसकी मिसाल हमारे पास यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर देखें हमारे पास जो शेप है, अब ये देखें ई एंड एफ एक लाइन है लेकिन उसके ऊपर क्या है, अनलिमिटेड क्या है, पॉइंट्स है, यानी अनलिमिटेड लाइंस क्या है, पास हो चुकी हैं। इट्स मीन कि हम यहाँ पर राइट करेंगे इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट लाइंस जो है, इनफाइनाइट पॉइंट्स एक लाइन से पास हो सकते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर होगा इनफाइनाइट। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट।
अगर हमारे पास गिवन पॉइंट है, हमें उस गिवन पॉइंट से बहुत सारी लाइंस को पास कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो हमारी जो शेप है ना, ये शेप हमें बता रही है कि यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, गिवन पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट से देखें ई एंड एफ क्या एक पॉइंट है, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट है ओ। अब इस ओ पॉइंट से देखिए कितनी ज़्यादा लाइन जो हैं वो पास हो चुके हैं, एक ई एफ, सी ए, डी बी, ई एफ, यानी अनलिमिटेड लाइंस क्या उससे पास हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पर राइट करेंगे इनफाइनाइट। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू टू गिवन पॉइंट। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे, 2 पॉइंट से मुराद क्या होता है कि ये देखें हमारे पास आ गए हैं, अभी ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ 1 ही लाइन, ओनली 1 लाइन पास हो सकती है, ठीक हो सकता है। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे ओनली 1। नेक्स्ट हमारे पास है गिवन एग्जाम्पल ऑफ 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन की एग्जांपल देनी है। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी लाइन होती है, जैसे पैरेलल लाइंस को हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, तो हम यहाँ पर राइट कर देते हैं पैरेलल लाइन। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कि हम यहाँ पर देखें, मैं आपको शो करती हूँ, हमारे पास क्या है, 2 लाइंस हैं, ए बी, सी एंड डी। ये देखिए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। इसका मतलब है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है टेक 4 पॉइंट ए बी सी डी ऑन अ शीट ऑफ पेपर, यानी हमने एक पेपर लेना है, उसके ऊपर हमने 4 पॉइंट देने, ए बी सी डी, जॉइन देम इन पेयर्स, हमने उनको पेयर्स में जॉइन करना है। पेयर से मुराद है कि जैसे ए बी जैसे यहाँ पर है पेयर्स में है, ठीक हो चुका है। हाउ मैनी लाइन सेगमेंट डू यू गेट इफ, हमने कितनी लाइन सेगमेंट हमारे पास होंगी इफ द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होंगे, या द पॉइंट्स आर कोलिनियर, या 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। सो चलिए हम इनको स्टार्ट करते हैं, अपने रजिस्टर से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर देखें ओके, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें था द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर से मुराद हो गया कि वो एक ही जगह पर सारे पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। सो यहाँ पर देखिए हमने इसको दिया है ए बी सी एंड डी, ठीक हो चुका है। हमने बताना है कि इसमें हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं। सो यहाँ पर देखें ये हो गया हमारे पास कितनी लाइंस हमारे पास बन चुकी हैं, लाइन सेगमेंट हमारे पास हो गई ए बी 1 हो गई, बी सी 2 हो गई, डी एंड सी 3 हो गई, एंड सी एंड ए 4 लाइन सेगमेंट ये हो गई। नेक्स्ट हमारे पास हो गई ए डी हो गई 5, एंड बी एंड सी हो गई हमारे पास 6, यानी हमारे पास टोटल कितनी लाइन सेगमेंट्स आ चुकी है, हमारे पास टोटल 6 लाइन सेगमेंट आ चुके हैं, जो कि मैंने नाम से भी रिप्रेजेंट किया, ए बी डी, डी सी ए डी एंड बी सी, ठीक है चुके। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है द पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर से मुराद क्या होगा कि वो एक ही लाइन पर होने चाहिए, ठीक हो चुके। सो यहाँ पर देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, उस पर देखिए 4 के 4 पॉइंट्स मैंने इकट्ठे ड्रॉ कर दिए, यानी ए बी सी डी, ये हमने कह रहे थे कि आपने बनाना है पॉइंट्स कोलिनियर होने चाहिए, कोलिनियर से मुराद एक ही लाइन पर होने चाहिए, तो एक ही लाइन के ऊपर ये 4 पॉइंट्स आ चुके हैं। थर्ड हमारे पास है 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, यानी उनमें से 3 क्या होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए। कोलिनियर से मुराद 3 एक ही पॉइंट लाइन पर होने चाहिए। सो यहाँ पर देखें मेरे पास आ चुकी है ए बी एंड सी, यानी ए बी एंड सी तीनों वो पॉइंट्स हैं जो कि एक ही लाइन पर मेरे पास मेंशन है, ठीक हो चुका है। सो यहाँ पर देखें मैंने एक लाइन ड्रॉ की है ए सी ए बी, यानी मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जिसके ऊपर मैंने ए सी नाम दिया है। वहाँ से देखें मेरे पास एक ट्राइंगल बन चुका है, यानी ए बी सी एक पॉइंट पर आ चुके हैं, ये तीनों मिले हैं तो वो क्या हो जाए डी हो चुका है। यहाँ पर देखिए हमारे पास कितनी लाइन सेगमेंट आई, यहाँ पर हमारे पास आई हैं 4 लाइन पे, एक है ए डी, नेक्स्ट है बी डी, नेक्स्ट है सी डी, एंड लास्ट है ए सी।
इट्स मीन कि हमारे पास कितनी लाइन सेगमेंट आ चुकी हैं, 4 लाइन सेगमेंट आ चुकी हैं। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करूँगी आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।